सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 15 और 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से काम 2 दिन तक बैंक के नहीं हो पाएंगे और कौन कौन से काम हो सकते हैं। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे। इस तरह से सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहेगा। इस हड़ताल की वजह से शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहेंगे। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं हड़ताल के दौरान ऑनलाइन जैसे दूसरे ट्रांजैक्शन के विकल्प ग्राहकों के सामने उपलब्ध रहेंगे। ग्राहक 15 और 16 मार्च को ब्रांच के बजाय यूपीआई पेमेंट सर्विसेज के जरिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। घर बैठे नेट बैंकिंग सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीएम पर भी इस हड़ताल का असर नहीं पड़ने वाला है, यानी आपके पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। हर बैंक के अपने मोबाइल ऐप भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। अब विरोध हड़ताल का रूप ले रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। बैंकों के निजीकरण के अलावा सरकार ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी अगले वित्त वर्ष में निजीकरण करने का फैसला लिया है। कुछ बैंकों ने पहले ही बता दिया है कि उनके यहाँ हड़ताल की वजह से कामकाज बाधित होंगे, यानी ग्राहकों को परेशानी होने वाली है। हालांकि बैंक मैनेजमेंट का कहना है कि वे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कामकाज को चलाया जा सके। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे अन्य निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।